Good evening, everyone. और गुड इवनिंग सभी को। It's my joy to share the word of God with you all this evening. और ये मेरा आनंद है कि आज मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ बांटने जा रहा हूँ। 2 weeks ago, Raja Babu beautifully walked us through the life of Joseph from the book of Genesis. और पिछले हफ्ते जो है राजा बाबू ने हम लोग को बहुत अच्छा एक यात्रा कराया है यूसुफ की कहानी से। And he highlighted 3 powerful points और जो तीन जो सामर्थ्यशाली जो मुद्दे थे उनको दिखाया। about servanthood, सेवक के रूप में, obedience, आज्ञाकारिता में and submission. और अधीनता के बारे में। Today, I want to focus on another significant aspect of Joseph's life, और यूसुफ के जीवन का एक और जो चीज है वो मैं आज बताने जा रही हूँ, and that's forgiveness. वो है माफ करना। Through the life of Joseph, we learn how a person can choose forgiveness over bitterness. और यूसुफ की कहानी से हम जानते हैं कि कैसे एक व्यक्ति चुनाव करता है माफी देने और कड़वाहट रखने के बीच में। And how forgiveness can position us to fulfill God's purpose in our lives. और कैसे माफी देना जो है वो आपको लेकर जाता है परमेश्वर के नए जो है एक दौर में आपको लेकर जाता है जब आप माफ करते हैं किसी को। So today I stand here as someone not who's mastered the art of forgiveness, और आज आपके सामने खड़े हैं इसलिए नहीं कि हमने उसके ऊपर जो है विजय पाई है या फिर हम उसमें एकदम जो है उस्ताद हो चुके हैं, but as someone who's still learning to obey the commands of our Lord Jesus Christ. पर उस दौर में खड़े हैं जो आज भी प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है करने के लिए वो करने के लिए And to walk under his grace. और उसके अनुग्रह में चलने के लिए। When we are hurt, forgiveness is not our natural reaction. That's not a first reaction. और जब हमें चोट लगती है, कुछ लगता है हमें, तो माफ करना ये जो है हमारा पहली प्रतिक्रिया नहीं रहती है। The first thing that comes easier is bitterness, withdrawal, और सबसे पहला जो आता है कि माफी नहीं देना, और दूसरा आता है कि ना कड़वाहट भर रहे रखना and self-protection. और खुद की रक्षा करना, आत्मरक्षा करना। But forgiveness is painful. और माफ 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 करना जो है बहुत दर्द देता है। Forgiving those who hurt him, Joseph, it would not have been easy for him. और यूसुफ को जो धोखा देने वाले लोग थे उनको माफ करना वो आसान नहीं होगा। You know, sometimes we feel frustrated. How many do you all feel frustrated with your siblings? और कितने लोगों को जो है एकदम चिड़चिड़ापन और एक तरीके से ना एक खराबपन लगता है अपने जो है भाई बहनों के साथ में। I feel it sometimes. I feel like beating them. और मुझे लगता है ऐसा। They are not here, so I can say it. और यहाँ पर है नहीं तो मैं बोल सकता हूँ उसके बारे में। But just imagine your own brother plotting to kill you. और कल्पना करिए, सोचिए आपके जो सगे भाई आपके मारने का जो है षड्यंत्र बना रहे हैं। That's what happened with Joseph. और यही हुआ यूसुफ के साथ में। He was hated by his brothers, उसके भाई जो है उससे नफरत करते थे betrayed and sold as a slave, और भाइयों ने उसको धोखा दिया और उसको गुलामों में जो है बेच दिया, falsely accused by Potiphar's wife, और झूठे आरोप उसके ऊपर लगाए गए पोतीफर की बीवी द्वारा। and he was also forgotten by those who he helped while he was in prison. और वो लोग भी उसको भूल गए जिनके साथ उसने काम किया। His wounds were deep. उसके जो घाव थे काफी गहरे थे। Our wounds are deep too. हमारे भी घाव गहरे हैं। Betrayal, broken trust. धोखा और जो भरोसा तोड़ना। If you have been abused, अगर आपका शोषण हुआ है, if your parents did not treat you right, अगर आपके माता पिता ने बराबर से जो है आपके साथ व्यवहार नहीं किया, rejection and abandonment. और ठुकराए जाना और अकेले छोड़ दिए जाना। You know, sometimes the people who hurt us, कुछ they बार don't even apologize. कुछ बार ऐसा होता है कि जो लोग आपको दर्द पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, वो आपसे माफी तक नहीं मांगते। But Joseph did not wait for an apology. और यूसुफ किसी के माफी के लिए रुका नहीं। He forgave because God calls us to forgive. उसने माफ किया क्योंकि परमेश्वर हमें माफ करने के लिए कहते हैं। Brothers and sisters, forgiveness is more beneficial to us than the offender. और भाइयों बहनों, माफी देना हमारे लिए बेहतर है उनसे जो हमारे लिए हमारे खिलाफ में गलत करते हैं। It frees us from the weight that keeps us stuck. और वो जो बोझ जो आपके ऊपर जो वजन रहता है उससे आपको आजादी दिलाता है, जो आपको नीचे दबाए रखता है। Stuck emotionally,
spiritually and relationally. और ये जो है आपको निकालता है, जो व्यवहारिक तौर पे निकालता है, आत्मिक तौर पे निकालता है। Though Joseph's story is in the Old Testament, और भले से यूसुफ की कहानी जो है पुराने करार में हो, his life portrayed New Testament grace. पर उसका जो जीवन है नए करार के अनुग्रह को दिखाता है। You know, God's grace did not begin from Matthew, just from Matthew from the New Testament. It और began सिर्फ from Matthew to Revelation. और सिर्फ प्रभु का जो है अनुग्रह मत्ती से प्रकाशित वाक्यों में नहीं आया, It began from Genesis to Revelation. वो आता है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। And when we forgive, we reflect the heart of God. और जब हम माफ करते हैं तो हम परमेश्वर के दिल को दिखाते हैं। But forgiving is painful. It is a process. And और just like Ajay and Giles shared about how God is chiseling, that process is painful. और ये जो पूरी प्रक्रिया रहती है माफ करने की, ये जो है दर्द देती है। इसे भाई अजय और जाइल्स ने बताया था कि परमेश्वर हमें जो है नील नक्श से जो है हमें आकार दे रहे हो रहे हैं। But how do we handle our pain? पर हम अपने दर्द को कैसे संभालें? We cannot do anything by ourselves. खुद के बल पे हम कुछ नहीं कर सकते। Take your pain to God. उस दर्द को परमेश्वर के पास लेकर जाओ। Joseph had every reason to be bitter, यूसुफ के पास वो पुख्ते कारण थे जिनसे वो कड़वाहट को पाल सकता था, but he did not stay in bitterness. पर वो कड़वाहट में रहा नहीं। Genesis 45, 1-5 talks about how he wept not in anger but in healing. और उत्पत्ति की किताब 45वां अध्याय 1 से 3वें वचन में ये कहता है कि वो रोया, पर वो कड़वाहट से भर के नहीं रोया, वो चंगाई में रोया। Have you ever been upset with God? क्या आप ऐसे हो कि परमेश्वर से जो है आप नाखुश हैं? Have you been angry with God? क्या आप परमेश्वर से कभी गुस्सा हुए? I have been. मैं हुआ हूं। For the longest time in my life, I was angry with him. और जिंदगी के लंबे समय तक मैं परमेश्वर से गुस्सा था। I kept asking God, God, why did this happen? और Why you were not there? Why did you stay silent? और मैं परमेश्वर से पूछता रहा कि परमेश्वर ये क्यों आपने होने दिया, ये क्यों हुआ, आप क्यों चुप रहे, क्यों खामोश रहे? And where were you when all this happened? और जब प्रभु जब ये हो रहा था तो आप कहाँ थे? And slowly I drifted far from him. और धीरे धीरे करके परमेश्वर से दूर हो गई। Pain can create distance from God. दर्द परमेश्वर से आपकी दूरी बढ़ा सकता है। Sometimes, brothers and sisters, our pride is wrapped up so much in our hurt that it creates that distance, that it does not allow us to return to God. तो कई बार जो है हमारा जो घमंड होता है वो भी जो है कड़वाहट के से भर कर आपको परमेश्वर के बीच में और आपके बीच में उस दूरी को लेकर आ जाता है। Romans 5:8 says that while we were still sinners, Christ died for us. रोमियो 5:8 कहता है क्योंकि जब हम पापी थे मसीह ने अपने प्राण दिए। Bring your pain honestly to God, और ईमानदारी से अपने दर्द को परमेश्वर के सामने लेकर आओ, because He meets us with grace and not condemnation. क्योंकि वो आपसे मिलता है अनुग्रह के साथ, ना कि दोष के साथ में। And throughout this journey of pain and the suffering, God works through betrayal. और जब आप इन चीजों से होकर गुजरते हैं तो परमेश्वर उसके बीच में कार्य करते हैं। Because forgiveness is not denying the pain is still there. और माफी देना ये नहीं होता कि उस दर्द को जो है आप जो है मना कर रहे हैं या फिर दूर कर रहे हैं, But it's refusing to let the pain identify you. और ये होता है कि वो आप नकारते हैं उस चीज को कि वो आपके लिए दर्द बन जाता है। So do not let it become your identity. और इसको इस दर्द को अपनी पहचान बनने मत दो। Genesis 50:20 says, where Joseph talks to his brothers and he says, you meant it for evil, but God meant it for good. और यूसुफ यहाँ पर जिस तरीके से उत्पत्ति की किताब में ये कहता है कि तुमने मेरा बुरा चाहा और परमेश्वर ने उस बुरे को मेरे अच्छे के लिए कर दिया। Joseph did not let his pain define his perspective. और यूसुफ ने अपने दर्द को अपने नजरिया बनने नहीं दिया। He changed the pattern of his thinking. और उसने अपने सोचने का जो तरीका है उसको बदला। He saw God's hand even in the midst of betrayal. और उस धोखे में भी उसने परमेश्वर के हाथ को देखा। And he found favor in everything that he did. और जो कुछ उसने किया उसमें उसे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मिली। So
Just imagine this कल्पना करिए about Joseph. यूसुफ के बारे में, When he was thrown into that pit, when he was sold as a slave, जब उसको उस गड्ढे में डाला गया और जब उसको बेचा गया गुलामी में, he must have looked up and seen the same sun, moon, and stars which he saw in his dreams. क्या उसने उन्हीं चांद तारों को देखा जो चांद तारों को उसने अपने सपने में देखा? His circumstances spoke just one thing: you are forgotten. उसके सारे जो जो हालात थे उन्होंने ये कहा कि तुम जो है भूले गए हो। In that pit, in the prison, working as a slave, you are forgotten. उस गड्ढे में, गुलामी में और उस जेल में सिर्फ उससे यही आ रहे थे कि तुम भूल चुके हो, भुलाए गए हो। But the heavens reminded him of something greater. पर स्वर्ग उसको कुछ तो इस बड़ी बात को याद दिला रहा था। God's promise still stands. परमेश्वर का प्रतिज्ञा अभी भी जो है खड़ा है। Brothers and sisters, when you see your dreams and vision in the physical realm, what do they remind you of? और भाइयों बहनों, जिस तरीके से आप अपने सपनों को, अपने ख्वाबों को देखते हैं, जो है शारीरिक तौर पे जिस तरीके से आप देखते हो, उस शारीरिक स्तर पे देखते हैं, तो आपको क्या वो याद दिलाते हैं? Do they remind you of your current situation, your limitations, or your reality? क्या वो आपको दिखाते हैं कि आपकी जो है आप कहां तक सीमित है, वो सच्चाई को दिखाते हैं आपको? Or do they remind you of God's promise? क्या वो आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञा को दिखाते हैं? Hold on to those promises, the visions and the dreams that God has placed in your heart. और जो सपने हैं और जो दर्शन है परमेश्वर जो आपको दिखा रहा है, उसको थामे रहिए, पकड़े रहिए। And take responsibility of your life. Take charge of your life. अपने जीवन की जिम्मेदारी लो और जो अधिकार है उसे ले लो। When we allow ourselves to stay in hurt, we operate through our feelings and not the Spirit of God. और जब हम अपने आप को इजाजत देते हैं दर्द में रहने के लिए, तब हम जो है अपनी भावना से चलाते हैं अपनी जिंदगी को, ना कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा से। And when we choose to live by the Spirit, और जब हम चुनाव करते हैं कि हम पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, it shifts the entire trajectory of our life. वो अपने पूरे जिंदगी का मोड़ बदल देता है। You know, brothers and sisters, a long time ago I was working with this company. I mean, it's almost been 13 to 14 years, and I used to work 12 to 13 hours a day, Monday through Saturday. सुषमा बताती है कि कुछ वो 13 से 14 साल पहले जब एक कंपनी में काम करते तो 12 से 13 घंटे जो है वो काम करते, हफ्ते के 7 दिन। And forget you know, getting when you work for a company which is into sales and where you have to complete your target, forget getting the incentives. There have been days or months where I used to not even get paid. और जब आप सेल्स वाले ऐसे कोई काम में होते हैं जहां पर आपका टारगेट होता है, तो वो बताते इंसेंटिव की बात छोड़िए, ऐसा समय आता था कि उनको जो पगार जो उनकी जो मिलने रहती तो वो भी नहीं मिलती थी। You work hard day and night and then you feel, oh, that promotion is mine, the next job title, that job grade, that upgrade is mine. जब आप जो है बहुत अच्छी कड़ी मेहनत करते हैं, आपको लगता है कि अभी जो आने वाला जो प्रमोशन है वो मेरा है, अभी जो आने वाला जो स्तर नया लेवल है वो मेरा है। And then there is nothing and someone else gets it. और फिर कुछ नहीं होता, कोई और ही आके उस चीज को लेकर चले जाता है। And then you start to question, Lord, where are you? और फिर हम सवाल करना शुरू करते हैं कि परमेश्वर आप कहाँ हैं? And forget the promotion. I was downgraded from my position. और प्रमोशन की बात, तरक्की की बात आप छोड़ दीजिए, जो स्तर पे मैं थी उस स्तर से भी मुझे नीचे लेकर आया गया। The pain and humiliation, it's the journey is painful. और जो दर्द अंदर से जो हुआ वो बहुत बहुत बयान ना कर सके, इस तरीके से दर्द हुआ था अंदर। God sees your pain. He works through your betrayal. और परमेश्वर आपके दर्द को In your देखता है betrayal. और आपको जो धोखा मिला है उसमें परमेश्वर आपको देखता है। Joseph never allowed his pain to become to paralyze him. और यूसुफ ने कभी भी उस दर्द को अपने आप को जो है एक तरीके से जो है लकवा मारा जैसा नहीं होने दिया, अपने आप को जो है एक तरीके से पाला पड़ने जैसा नहीं होने दिया। In every season, every situation, he worked faithfully. और हर एक विश्वास के मौसम में वो विश्वासु तौर पे काम करता गया।
in Potiphar's house, पोतीफर के घर में, in prison, जेल में in Pharaoh's court. और फिरौन की कोर्ट में। Why? क्यों? Because he wasn't working for a boss. क्योंकि वो किसी सेठ या मालिक के लिए काम नहीं कर He रहा था, was working unto God. क्योंकि वो परमेश्वर के लिए काम कर रहा था। Forgiveness frees us to serve, obey, and submit. और माफी देना ये हमें आजाद करता है कि हम जो है आज्ञाकारिता में और जो है और अधीनता में हम काम कर सकते हैं, Without being under the weight of bitterness. और बिना कड़वाहट के बोझ में। And as you are journeying through the process of healing and of suffering and healing and pain, how do we apply this? और जिस तरीके से इस प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं कि चंगाई की, दर्द की, कड़वाहट की, आप किस तरीके से इसको लागू करते हैं? Have you heard of this phrase? Just forgive and forget. क्या आपने इस जो है कहावत को सुना कि करो करो और भूल जाओ करके, माफ करो भूल जाओ? Is it biblical? क्या ये बाइबल की तरफ से? No, it's not. बिल्कुल नहीं। God does not forget sin. God does not forget sin. और परमेश्वर जो है पाप को नहीं भूलते, He chooses not to hold it against us. और वो चुनाव करते हैं कि वो हमारे खिलाफ में उसको पकड़े ना रखें। And likewise, forgiveness means releasing the offense. और माफी देना ये है कि जो गुनहगार है उसको आजाद करना, And not pretending it never happened. और इसका सिर्फ दिखावा नहीं करना कि ये कभी हुआ ही नहीं। 1 Peter 4:8 says, love covers a multitude of sins. और 1 पतरस 4:8 ये कहता है कि प्रेम जो है, ओके, मुख्य बात यह है कि हमें आपसे गहरा प्रेम बनाए रखें, क्योंकि प्रेम बहुत से पाप को ढाक देता है। And Joseph has modeled this. और यूसुफ ने इसका नमूना पेश किया। He did not expose his brother publicly. और उसने अपने भाई को जो है लोगों के बीच जो है उसको दिखाया नहीं। He sent everyone out of the room. उसने क्या किया? उसने सबको जो है कमरे के बाहर भेज दिया, And then revealed himself to his brothers privately. और अकेले में अपने भाइयों के सामने उसने अपने आप के बारे में बताया। He protected their dignity even after what they did to him. और उसने उनकी मान मर्यादा का जो है ध्यान रखा। So, brothers and sisters, forgiveness is what God has called us to do, and reconciliation is different from forgiveness. और परमेश्वर ने हमें बुलाया है माफ करने के लिए, और मेल मिलाप जो है माफी की से एकदम अलग है। Forgiveness is one-sided and it's commanded by God. और माफी देना एक तरफ है जिसको परमेश्वर ने खुद आज्ञा दिया है, And reconciliation is two-sided and requires repentance. और मेल मिलाप जो है वो दो तरफा है, क्योंकि उसके अंदर जो है आपको पश्चाताप करना होता है। As it's written in Amos 3:3, और अमोस 3:3 में लिखा है, can two walk together unless they have agreed to do so? क्या दो इस बात को लेकर चलने के लिए काबिल है जब तक उन्होंने जो है उस चीज के लिए हाँ ना कही हो? Without repentance, trust and relationship cannot be restored. और इसी तरीके से पश्चाताप के बगैर रिश्ता जो है वापस से सुधारा नहीं जा सकता। Even when forgiveness is extended. और हालांकि जो है जो माफी देना है उसको भले से आप खींच के उसको क्यों ना दें। And those of who forgive, when we forgive, we don't live in pretense. और जब हम किसी को माफ करते हैं तो उस दिखावे में नहीं रहते, We walk in truth, honesty and love. सत्य और ईमानदारी में और प्रेम में हम चलते हैं। David forgave Saul, और दाऊद ने शाऊल को माफ किया, yet he wisely kept his distance. और उसके साथ उसने जो है दूरी भी बना के रखी। But in contrast, if we see the life of prophet Hosea, फिर हम उसी के जो संदर्भ में जिस तरीके से भविष्यवक्ता होशाया के बारे में देखते हैं, under God's direction, prophet Hosea stayed with an unfaithful wife. और उसी के जैसे जो है वो एक अविश्वासु जो है स्त्री के साथ रहते हैं। These are just examples from the Bible, brothers and sisters, and it tells us how our response should be to relationships. और यही बताता है किस तरीके से हमारी जो है प्रतिक्रिया रहती है रिश्तों को लेके।
It must be led by the Holy Spirit. और उसकी अगुवाई पवित्र आत्मा से होनी चाहिए। Every situation, every circumstances must be led by the Spirit and not by our feelings. और हर एक जो परिस्थिति, हर एक जो हालात है, इसकी अगुवाई पवित्र आत्मा से होनी चाहिए, ना कि हमारी भावनाओं से। And is restoration possible? और क्या पुनर्स्थापना मुमकिन है? It is. Restoration is possible, but it requires transformation. हाँ, पुनर्स्थापना मुमकिन है, पर उसके लिए जो है एक बदलाव चाहिए। Joseph forgave immediately, यूसुफ ने तुरंत माफ कर दिया, but he restored the relationship after testing their repentance. पर उसने तब किया जब उसने देखा और परखा अपने भाइयों के पश्चाताप को। Genesis 42, chapter 42-44 shows Joseph carefully checking their repentance, honesty, and hearts. और जो है उत्पत्ति किताब 42 से 44 जिस तरीके से आप देखते हैं, यूसुफ बार बार जो है उनके पश्चाताप का दिल, क्या वो सही है या नहीं है, या वाकई में वैसा है, उसकी परख वो कर रहा था। Relationship cannot be restored where trust has not been rebuilt. और जो है एक रिश्ता तब तक सुधारा नहीं जा सकता जब तक जो भरोसा है उसको वापस से खड़ा नहीं किया जा सकता। And if you ever feel that you are in place of Joseph's brother, and if you have offended someone and you feel too far gone, अगर आप यूसुफ के भाई जैसे आप हो कि आपने किसी को धोखा दिया, किसी को चोट पहुंचाया और आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दूर हो, remember Jacob's family. याद रखना याकूब के परिवार को। Out of the dysfunctional family came the 12 tribes of Israel. और ऐसा परिवार जो एकदम दूर था, इसी में से यहूदा के 12 गोत्र निकलते हैं। That is restoration. ये है पुनर्स्थापना, That is God's redeeming power. और ये परमेश्वर का छुटकारा देने वाला सामर्थ्य। And lastly, I would just like to conclude with this. और आखिर में इसके साथ मैं खत्म करूंगी। Forgiveness is given, माफी दी जाती है regardless of the person's response. उस व्यक्ति के, चाहे जो कुछ भी उसका जवाब हो, उसकी प्रतिक्रिया जो भी हो, Reconciliation is offered और मेल मिलाप जो है वो दिया जाता है when there's genuine repentance. जब वहां पर पुख्ते तौर पे जब पश्चाताप किया जाए। And restoration happens और पुनर्स्थापना तब होता है when trust is rebuilt over time. जब भरोसा वापस से जो है निर्माण किया जाता है। From the life of Joseph, from Joseph's story, Joseph has modeled this. और यूसुफ की कहानी से हम देखते हैं, और यूसुफ ने एक अच्छा नमूना यहाँ पर हमें पेश किया है। And Jesus has taught the same thing later in the New Testament. फिर आगे नए करार में प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें ये बात सिखाया है, Bless those who hurt you, जो तुम्हें चोट पहुंचाए उन्हें आशीष दो, overcome evil with good, और बुराई को जो है अच्छाई से विजय पाओ, love those who wrong you. और जो तुम्हारे साथ गलत करते हैं उनसे प्यार करो। We forgive because we have been forgiven. हम इसलिए माफ करते हैं क्योंकि हमें भी माफ किया गया है। And every forgiven person carries the power to extend the forgiveness. और हर एक माफी पाए हुए व्यक्ति के पास वो सामर्थ होता है कि वो माफी वो आगे भी दे। You know, brothers and sisters, the Bible is a manual. आपको बता दे, बाइबल जो हमारी मैनुअल जो हमको बताती कि कैसे कार्य करना है, How to deal with hurt, how to deal with pain. और कैसे जो आपको चोट पहुंचता है, आपको जो दर्द पहुंचता है, उसके साथ कैसा निपटा जाए, वो बाइबल हमें बताती है। And also, it is a divine blueprint और एक तरीके से एक नाप नक्शा है हमारे लिए how we are called to live. कि कैसे हम जिएं। So today, let us choose to be people who forgive. और आइए आज के दिन जो है हम चुनाव करें कि हम कैसे व्यक्ति हो, कैसे माफ करने वाले व्यक्ति बने। Not because forgiveness begins with us, इसलिए नहीं कि माफी की शुरुआत हमसे होती है, but because it flows from the grace we ourselves have received. क्योंकि ये बहता है अनुग्रह से, जो अनुग्रह आपको और हमें मिला। Thank you.